नमस्कार प्रिय दर्शकों, गणेश जी को विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों कहा गया है। विघ्नहर्ता तो नाम सुना है भाई, लेकिन विघ्नकर्ता पहली बार सुन रहे हैं आपके मुख से। उस लोगों का प्रश्न होगा। देखिए, जो हमारे जरूरत की काम होती है उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे विघ्न को हरना है गणेश जी को, हम जानते हैं। किंतु विघ्नकर्ता, हमें विघ्न नहीं चाहिए तो हम नहीं जानते हैं। किंतु जो शास्त्र की बात है तो दोनों गणेश जी है। परिभाषाएं बदल जाती हैं, कहाँ पर क्या बनना है। जैसे धर्मराज यमराज है एक ही, किसके सामने धर्मराज बनना है, किसके सामने यमराज बनना है। ठीक वही गणेश जी के साथ भी है भाई। कालों के काल महाकाल के पुत्र हैं, आदि शक्ति जगदनंदिनी भगवती पार्वती के पुत्र हैं, अग्र पूज्य के अधिकारी हैं। तो ऐसे गणेश जी हर शक्ति सामर्थ्य अपने पास रखते हैं कि जातक को, सामने वाले भक्त को क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है, सब कुछ उन्हें पता है। कितना दुख दर्द तकलीफ कब देनी है, कितना दुख दर्द तकलीफ कब हरना है, यह भी उन्हें पता है। भाई, हम बिठलाए हैं अपने घर में मूर्ति तो हमें अच्छा परिणाम मिले, शुभ परिणाम मिले, हमें किसी प्रकार का दोष ना लगे। आज सब बात करेंगे यही सब इस वीडियो में कि गणेश जी की स्थापना किस प्रकार करें कि उनके प्रकोप से हम बचे, उनका आशीर्वाद हमें मिले। आइए एक एक करके सभी बातों को जानते हैं। देखिए, आजकल मार्केट में बहुत प्रकार के गणेश जी आ गए हैं। कोई बॉडी बिल्डर गणेश जी है तो कोई पुष्पा का रोल अदा किए हैं, कोई गणेश जी पुलिस वाले हैं तो कोई गणेश जी दबंग बने हुए हैं, कोई गणेश जी पहाड़ उठाए हैं तो कोई गणेश जी शिवलिंग बाहुबली के रूप में आकर शिवलिंग ही अपने कंधों पर उठा लिए। अनेक प्रकार के गणेश जी मार्केट में भरे पड़े हैं। किंतु हमें सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा करनी है गणेश जी को, तो सफेद रंग की सबसे अच्छी मूर्ति, छोटी सी सफेद रंग की शांत मूर्ति, बैठी हुई सिंहासन पर बैठे हुए मंद मुस्कुराते हुए ऐसी प्रतिमा गणेश जी के अपने घर में लानी है। लाकर स्थापना करवाकर ब्राह्मण से पूजन करना है। इस प्रकार आप थोड़ा और अपडेट होइए और भी सजी सवली मूर्ति लाना चाहते हो तो आप जो गणेश जी खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य अवस्था वाले, ऐसी गणेश जी की मूर्ति ला सकते हैं। जो गणेश जी खड़े होकर शिक्षा का कोई और चीज जो प्रयोजित कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, उसका प्रयोजन कर रहे हैं, ऐसी गणेश जी की प्रतिमा आप ला सकते हो। जो गणेश जी नृत्य कर रहे हैं या अन्य किसी प्रकार की कला कर रहे हैं, गिटार इत्यादि या सितार इत्यादि बजा रहे हैं, तो ऐसी गणेश जी भी आप प्रतिमा ला सकते हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आपको घर में बिठाने के लिए सब था। अब आपको यदि अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर मूर्ति बिठानी है, तब आपको खड़े गणेश जी, आपका कोई दुकान है, आपने उसमें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखी है, तो जो गणेश जी खड़े हो, बैठे ना हो, खड़े हो, ऐसी गणेश जी की प्रतिमा आपको वहाँ पर स्थापित करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इससे गणेश जी के कारण आपके अंदर हमेशा स्फूर्ति बनी रहती है, जज्बा बना रहता है काम करने का। कभी भी आपको दुकान में वीकनेस महसूस नहीं होगी, कभी भी आपको दुकान में आलस्य महसूस नहीं होगा। आप खड़े गणेश जी का, जो खड़े हो सिंहासन पर, ऐसे गणेश जी का पूजन करते हो तो हमेशा आपके अंदर एनर्जी लेवल मजबूत भरी रहती है। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करो अपने घर में या सोसाइटी में, तो उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चित्र, पोस्टर, चाहे वो चित्र फोटो इत्यादि बड़ा हो, चाहे कैलेंडर इत्यादि हो, वो भी लगाना चाहिए। क्यों बात कर ले, क्योंकि देखिए, जब 10 दिनों के बाद हम गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं तो उन्हीं के साथ साथ हम उनके विग्रह का विसर्जन किए, हमारी आस्था भी भाकर चली गई कि गणेश जी गए, सब कहानी खत्म। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जब गणेश जी चले जाएंगे, सुख के कारक ही चले जाएंगे, तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए उस बड़ी सी मूर्ति के साथ आपको छोटा सा फोटो भी रखना चाहिए। फोटो क्यों रखे, तो 10 दिनों तक सिर्फ आप यही प्रार्थना कीजिए कि हे महाराज, 10 दिनों के बाद आप इस मूर्ति से अपना अंश निकालकर इस छोटे से हमारे फोटो में विराजमान होइए, जिससे कि 10 दिनों के बाद हम सिर्फ आपकी इस विग्रह का, इस जो मिट्टी की मूर्ति बनी है, इसका विसर्जन कर पावे, आप हमें छोड़कर ना जाओ और इस फोटो के माध्यम से हम आपको पूजते रहें। इस प्रकार प्रार्थना करके एक फोटो भी रखनी चाहिए। छोटी मूर्ति हो तो पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा कैलेंडर लगा दो, उस पर प्रार्थना करो, या बड़ी मूर्ति हो तो सामने नीचे छोटी सी चित्र रख दीजिए, फोटो रख दीजिए, उस पर प्रार्थना कीजिए। प्रिय दर्शकों, चित्र, फोटो या मूर्ति रखते वक्त यह भी ध्यान रखिए कि मूर्ति का मुख, गणेश जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। मैं देखिए, पूजा के लिए 2 ही दिशा बतलाई गई है, या तो पूर्व दिशा में मुख करके बैठो या तो जो है उत्तर दिशा में मुख करके बैठो। जब आप पूर्व दिशा में बैठते हो तो गणेश जी का मुख पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। किंतु जब आप उत्तर दिशा में मुख करके बैठते हो तो गणेश जी का मुख दक्षिण दिशा में हो जाता है। ये गलत है, ये गलत है। ऐसी अवस्था में चाहिए आपको
कि आप गणेश जी का मुख चाहे पूरब कर दो, पश्चिम कर दो, उत्तर कर दो और अपनी भी पूरब, पश्चिम, उत्तर इन दिशाओं में मुख करके बैठो। कभी भी किसी भी देवी देवता की मूर्ति का मुंह दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी विघ्न हरता की जगह विघ्न कर्ता बन जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप गणेश जी की मूर्ति अपने घर में बिठा रहे हो, तब आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देखिए गणेश जी को दो चीज अत्यधिक पसंद है। एक उनका छोटा सा प्यारा सा वाहन मूषक यानी चूहा, और दूसरा उनके हाथ में लड्डू। इन दोनों बातों का ध्यान रखकर तब आप मूर्ति खरीदिए। जो हम मूर्ति खरीद रहे हैं तो उसके साथ उनका चूहा है कि नहीं। भाई छोटा सा है, वो भी खो जाएगा तो किस पर आएंगे जाएंगे, तो छोटा सा चूहा उनके पास ही रहना चाहिए। दूसरा कि उनके हाथों में लड्डू है कि नहीं, चाहे फोटो हो चाहे बड़ी सी मूर्ति हो, इन दोनों बातों का ध्यान रखकर तब आप वो मूर्ति अथवा वो चित्र खरीदिए। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ साथ यदि आप अपने सोसाइटी में गणेश जी की मूर्ति बिठला रहे हो अथवा दो चार लोग मिलकर पार्किंग में मूर्ति बिठला रहे हो, तब आने जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। आने जाने का रास्ता छोड़कर बाकी के जो रास्ते बचे हैं, जो जगह बची है, उन जगहों में बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में ब्रह्म स्थान में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। आने जाने का पहले निकाल दीजिए, उसके बाद जो जगह बचे उसके सेंटर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ये दर्शकों, आपको अपने घर का वास्तु दोष दूर करना हो गणेश मूर्ति से, तब आपके घर का जो सबसे आगे बरामदा हो, उस बरामदे में कहीं पर भी गणेश जी का चित्र लगा दीजिए। चित्र का मुख बाहर की साइड हो, इससे भी घर का वास्तु दोष भी गणेश जी खत्म करते हैं। अथवा आप अपने पूजा के लिए घर के मंदिर में गणेश जी की छोटा सा मूर्ति रख रहे हो, तब ध्यान रखिए एक साथ दो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए अपने घर के मंदिर में। जी हाँ, एक साथ दो मूर्ति अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए गणेश जी का। इससे रिद्धि सिद्धि रुष्ट होती है, वे भी रुष्ट होकर चली जाएंगी, तब अभी कोई मतलब नहीं पूजा पाठ का। प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करते वक्त आपको उनको ताजी ताजी दूर्वा, हरी हरी दूर्वा चढ़ानी चाहिए। प्रतिदिन कुछ चढ़ावे या ना चढ़ावे, पंचमेवा अवश्य चढ़ाना चाहिए, लड्डू उनको चढ़ाना चाहिए। और आप गणेश जी की कितनी मनोवेग से सेवा करते हो, कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। भाई आपने गणेश जी की मूर्ति बिठाई भी है कि नहीं, कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। और एक बार गणेश जी का जयकारा लगाकर तब जाइएगा। अब तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।